हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमारा अभी वर्तमान में जो है जनपद सीरीज चल रहा था। जनपद सीरीज में मैं आप लोगों को अल्मोड़ा अल्मोड़ा के बाद बागेश्वर और चंपावत 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करा चुका हूं। कम से कम 2-2 भाग मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो दोस्तों, आज नैनीताल जनपद का प्रथम भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, नैनीताल की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और नैनीताल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा नैनीताल की जो भौगोलिक अवस्थिति है। भौगोलिक अवस्थिति की बात हम यहाँ पे को करेंगे। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ इस वीडियो को, सबसे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आएगा। और आज से आप लोग मेरे साथ ही जो है एक एक करके नोट्स भी बनाते रहिए अपने साथ। जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और नोटबुक जो है नोटबुक और पेन अवश्य रखिएगा, और नोट्स बनाना भी जो है मेरे साथ प्रारंभ कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं नैनीताल जनपद। नैनीताल जनपद की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नैनीताल जनपद, सबसे पहले नैनीताल की खोज, पहला ही प्रश्न आता है कि नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बात करते हैं नैनीताल की खोज की। तो नैनीताल की खोज, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे को देखिएगा, 1841 1841 में पी बैरन के द्वारा की गई थी। और पी बैरन जो है शाहजहांपुर में एक चीनी के व्यापारी थे। क्या थे? चीनी के व्यापारी थे। तो सबसे पहले नैनीताल पहुंचने वाले और नैनीताल की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, पी बैरन हुआ करते थे। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पी बैरन था, पी बैरन ने नैनीताल में एक लॉज बनाया था। लॉज बनाया था, इसका नाम क्या रखा था? पिलग्रिम लॉज। क्या नाम रखा था? पिलग्रिम लॉज रखा हुआ था। और पी बैरन के द्वारा एक पुस्तक का लेखन किया गया था। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम जो है वंडरिंग इन द हिमालय। वंडरिंग इन द हिमालय जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पी बैरन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसके साथ ही आइए आगे हम लोग बात करते हैं। बेसिकली जब यहाँ पे पी बैरन पहुंचते हैं तो पी बैरन नैनीताल के बारे में सबसे पहले कलकत्ता से छपने वाला एक समाचार पत्र होता है, जिस समाचार पत्र का नाम इंग्लिशमैन था। क्या था? इंग्लिशमैन था। तो इंग्लिशमैन नामक समाचार पत्र में सबसे पहले नैनीताल के बारे में जिक्र आता है, और उस पर जो है देश और विदेश के लोगों की नजरें गढ़ती हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। जो विस्तृत वर्णन है आगरा अखबार के द्वारा दिया जाता है, और जिससे कि जो नैनीताल है पूरा विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। तो भैया आगे बात करेंगे हम लोग नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। तो जो ये पी बैरन होते हैं, पी बैरन क्या करते हैं? नैनीताल के एक स्थानीय निवासी, मतलब यही लोकल के एक स्थानीय निवासी होते हैं। उनका नाम होता है मोतीलाल शाह। क्या नाम होता है? मोतीलाल शाह। तो मोतीलाल शाह को जो है नैनीताल को बसाने की जिम्मेदारी देते हैं। और मोतीलाल शाह 1942 में, सॉरी 1842 1842 में क्या करते हैं? यहाँ पे को नैना देवी मंदिर की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? नैना देवी मंदिर की स्थापना करते हैं। और जो नैना देवी मंदिर अवस्थित है वो कहाँ पे को अवस्थित है? नैनीताल में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, लगभग इसके इतिहास की हम लोग बात करते हैं। तो लगभग सबसे पहले जो है 1873 में 1873 में जो नैनीताल था, नैनीताल को नगर पालिका बनाया जाता है। और इसके साथ ही लगभग जो है कुछ टाइम के बाद लगभग 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का भाग क्या बनाया जाता है? कुमाऊं मंडल का भाग बनाया जाता है। और इसके पहले ठीक 1850 के आसपास 1850 में जो है जो नैनीताल है, बेसिकली यहाँ पे किसी पुस्तकों में लिखा है कि नैनीताल को नगर निगम बना दिया गया था। लेकिन हम इसे मतलब ये जो तथ्य है ये थोड़ा सा मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। हालांकि लिखने में तो लिख दिया, मैं किसी पुस्तक में पढ़ रहा था तो मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी इसमें मुझे खुद ही डाउट है। तो इसको छोड़ दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं लगभग 1862 तक, 1862 तक लगभग जो है ये जो नैनीताल था, नैनीताल जो है उत्तर प्रदेश में बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे को रहता है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ आप लोग खुद नोट करते रहेंगे, यहाँ पे को तथ्य लिखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले नैनीताल की खोज पी बैरन के द्वारा 1841 में की गई थी। और पी बैरन शाहजहांपुर का एक चीनी का व्यापारी था। किसका व्यापारी था? चीनी का व्यापारी था। और पी बैरन के द्वारा, पी बैरन के द्वारा कहां पे को? पी बैरन के द्वारा नैनीताल में पिलग्रिम लॉज की स्थापना की गई थी। फिर अगला फैक्ट, पी बैरन के द्वारा वंडरिंग इन द हिमालय नामक पुस्तक का लेखन किया गया था। तो ये फैक्ट हो गए। उसके बाद आगे लिखिएगा, नैनीताल की खोज का जिक्र सबसे पहले 1841 में इंग्लिश मैन नामक समाचार पत्र, जो कि कलकत्ता से छपता था, उसके द्वारा अपने समाचार पत्र में इसका वर्णन किया था।
और अगला नेक्स्ट फैक्ट, 1862 1842 में मोतीलाल शाह के द्वारा नैनीताल में नैना देवी मंदिर की स्थापना की गई थी। और फिर अगला फैक्ट लिखिएगा, 1873 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट उसके बाद 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन किया गया था और जिसका मुख्यालय नैनीताल में अवस्थित था। ठीक, उसके बाद आगे बात करेंगे, 1862 तक नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। मेरे साथ ही नोट कीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, ये तो इसका संक्षिप्त इतिहास है, और आगे हम लोग बात करेंगे नैनीताल के बारे में। तो बेसिकली आप अधिकांशतः चीजें जानते ही हैं। इसके इतिहास को मैं जब उत्तराखंड का इतिहास आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहां पे कोई अधिक जानकारी कवर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और मैं काफी भटक जाऊंगा इसमें, मतलब कि बहुत चीजें हो जाएंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आइए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि भैया जो यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद की बात करते हैं, तो अल्मोड़ा जनपद की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करेंगे। तो अल्मोड़ा जनपद के सीमांकन की बात करते हैं, तो अल्मोड़ा जनपद के पूर्व में देखिएगा, पूर्व में यहाँ पे को चंपावत जिला है, और इसके पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल, और इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे को उधम सिंह नगर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे को उधम सिंह नगर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, इसके उत्तर में अल्मोड़ा जनपद आता है और इसके दक्षिण में पूरा उधम सिंह नगर जनपद आता है। तो हम देखेंगे यानी कि नैनीताल की भौगोलिक अवस्थिति, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। नैनीताल की भौगोलिक अवस्थिति नोट हेडिंग डालिएगा, उसके बाद नीचे से लिखिएगा कि नैनीताल, ठीक है, नैनीताल जनपद पूर्व में चंपावत जिले से लेकर के पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल जनपद तक तथा उत्तर में अल्मोड़ा जनपद से लेकर के दक्षिण में उधम सिंह नगर जनपद तक अवस्थित है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे नैनीताल जनपद की। तो नैनीताल जनपद के बारे में कहा जाता है कि भैया इसकी अन्य चीजें, अब यहाँ पे कुल कितने तहसीलें हैं। अब कुल तहसीलों की बात आती है तो यहाँ पे को बेसिकली 9 तहसीलें हैं। इधर से प्रारंभ कीजिएगा, पहला रामनगर, दूसरा बेतालघाट, तीसरा कुशिया कोटौली, चौथा नैनीताल, और पांचवा जो है कालाढूंगी आ जाता है, छठा उसके बाद हल्द्वानी, सातवां लालकुआं, आठवां धारी, और धारी के बाद जो 9वां आता है, 9वां तहसील कौन सा था ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर दीजिएगा। नैनीताल में 9वां तहसील कौन सा, जो मैंने यहाँ पे को आप लोगों को नहीं बता रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। नैनीताल में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 6 विधानसभा क्षेत्रों की मैं बात करता हूं। पहला रामनगर, दूसरा कालाढूंगी, तीसरा लालकुआं, चौथा हल्द्वानी, पांचवा भीमताल और छठा नैनीताल। और जो नैनीताल विधानसभा सीट है वह नैनीताल विधानसभा सीट शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है। ध्यान रखिएगा, आरक्षित सीट है। और इसके साथ ही अगर हम लोग आगे बात करते हैं नैनीताल के लिंगानुपात की बात करते हैं, तो देखो दोस्तों, जो लिंगानुपात होता है वो होता क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों में कुल महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात जो है वर्तमान में जो नैनीताल का लिंगानुपात है 934 है। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे उसके बाद जनघनत्व की। तो जनघनत्व की बात करते हैं तो नैनीताल का जो जनघनत्व है 225 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। अब कहने का मतलब, परसों एक किसी भाई ने कमेंट में भी लिखा था, अजय पंडित करके कमेंट आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने कुछ मिस्टेक की थी करके, शायद मैं जनघनत्व को जल्दीबाजी में समझाने में भूल गया था। तो जनघनत्व से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? जनघनत्व यानी कि प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में कुल निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। यानी कि अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका मतलब जिले की कुल जनसंख्या बट्टे जिले का कुल क्षेत्रफल अगर हम लोग इससे भाग देंगे तो आपका जनघनत्व यहाँ पे को निकल जाएगा। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे जनघनत्व के बाद साक्षरता दर की। साक्षरता की बात करते हैं तो जो बेसिकली जो है, अब साक्षरता दर में किसे सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बच्चे
या ऐसे लोग जो लिखना और पढ़ना दोनों जानते हों, ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, साक्षर व्यक्ति कहेंगे। और साक्षरता की बात करें तो जो नैनीताल की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 83.88%, यानी कि 83.88% है। और यहाँ पे जो कुल पुरुष साक्षरता है वो 90% है। और महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 77.3%। और इसी महिला साक्षरता की बात करें तो नैनीताल उत्तराखंड में दूसरे नंबर का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है। तो दोस्तों कमेंट सेशन में एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है, यहाँ पे को आप आंसर दीजिएगा कि भैया जो उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत में वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिएगा। तो आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं नैनीताल की, नैनीताल के अन्य तथ्यों की। तो नैनीताल में कुछ जो है यहाँ पे को 8 विकास खंड है और केवल एक नगर पालिका है जो कि हल्द्वानी काठगोदाम नगर पालिका है। ठीक है, हल्द्वानी काठगोदाम नगर पालिका एक नगर पालिका यहाँ पे को स्थित है। दोस्तों अब आगे बात करेंगे, जो नैनीताल है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिरका डांडा, आलम सरिया और क्या कहते हैं इस तरीके से, मतलब नैना पीक वगैरह। तो यहाँ पे को जो नैनीताल जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन पहाड़ियों में से जो सर्वोच्च पहाड़ी है वो कौन सी है? सर्वोच्च पहाड़ी है नैना पीक। नैना पीक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्नो व्यू के नाम से, सॉरी चाइना पीक के नाम से जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? चाइना पीक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेशन में लिखिएगा कि जो चाइना पीक की ऊंचाई है वह समुद्र तल से कितनी है। और एक और प्रश्न बनता है दोस्तों आप लोगों से कि भैया भारत का समुद्र तल कहां से मापा जाता है? ठीक है, कहां से मापा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम जो अगला हमारा वीडियो आएगा उस सेशन में हम लोग इसके अन्य तथ्यों की बात करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में यहाँ के तालों की, झीलों की वगैरह, ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे अब हम एक एक तहसील करके, प्रॉपर एक एक तहसील करके या फिर एक